हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कहानी और उपन्यास में अंतर। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई मेरी वीडियो मिस ना हो। अक्सर परीक्षाओं में कहानी और उपन्यास में अंतर यह प्रश्न पूछा गया है और हमेशा पूछा जाता रहेगा क्योंकि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए शुरुआत करते हैं। कहानी और उपन्यास में अंतर। सबसे पहला पॉइंट है, कहानी आकार में छोटी होती है। आपने कहानियाँ बहुत सी पढ़ी होंगी, छोटे होते से ही बड़े होने पर भी हम अक्सर कहानियाँ पढ़ते और सुनते हैं, उनका आकार जैसे कि हम सबको पता है वो छोटा होता है। लेकिन जो उपन्यास होता है वो पूरी घटनाक्रम पर आधारित होता है, पूरा उसका विवरण दिया जाता है, इसलिए उपन्यास जो होता है वो आकार में बहुत बड़ा होता है। कई कहानियाँ उसमें जुड़ी होती हैं। और सेकंड पॉइंट है इसका, कहानी के कथानक हो भी सकते हैं या नहीं। कहानी में मेन जो पैटर्न होता है, योजना होती है, मेन कथा जो होती है वो हो भी सकती है और नहीं भी, जबकि उपन्यास के कथानक होना अनिवार्य होता है। उपन्यास में जो होता है कथानक होना अनिवार्य होता है। कहानी में एक ही कथा होती है, मतलब किसी भी एक ही व्यक्ति या उसके आसपास के लोगों पर ही वह कहानी बनाई जाती है, जबकि उपन्यास में प्रमुख कथा के साथ गौड़ कथाएं भी हो सकती हैं। मतलब कहानी के अंदर और एक कहानी, उन किरदारों की कहानियां भी हो सकती हैं, तभी तो इसका जो होता है वो आकार में उपन्यास बड़ा होता है। चौथा पॉइंट है, कहानी कम समय में ज़्यादा प्रभाव डालती है। यानी कि कहानी को हम थोड़े छोटा आकार होने के कारण, कथानक कम होने के कारण क्या होता है, ये हमारे को हम कम समय में इसको पढ़ सकते हैं और यह ज़्यादा प्रभाव डालती है। जबकि उपन्यास में प्रत्येक स्थल पर प्रभावशीलता नहीं होती है। जरूरी नहीं है उपन्यास आप इतना बड़ा पढ़ रहे हैं तो आपको हर एक पेज उसका, हर एक अध्याय उसका आपको प्रभाव आप पर डाल रहा हो, है ना। कहीं पर आपको वो कभी कभी बोझिल भी दिखाई पड़ता है। पांचवा पॉइंट है, कहानी में कम पात्र होते हैं जबकि उपन्यास में पात्र अधिक होते हैं। पात्र मतलब करेक्टर्स। कहानी के जो करेक्टर्स होते हैं वो कम होते हैं जबकि उपन्यास में अधिक पात्र होते हैं। उदाहरण देखेंगे जैसे जयशंकर प्रसाद की नीरा और गुंडा, ये उनकी कहानियाँ थी। मुंशी प्रेमचंद की कहानी थी जैसे नमक का दरोगा। इसका उदाहरण देखेंगे उपन्यास का मुंशी प्रेमचंद्र की गोदान, और फणीश्वर नाथ रेणु की है मैला आंचल। आशा करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।